नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर के हैं। और ऑप्शन को हम एज ए फ्यूचर बिहेव करवा सकते हैं, यानी कि बढ़ेगा तो फ्यूचर की तरीके से हमको रिटर्न देगा, बट अगर नीचे आएगा तो लॉस हमको ऑप्शन के तरीके से देगा, यानी कि मैं दूंगा लॉस कम दूंगा, प्रॉफिट ज्यादा लूंगा। तो ये इस टाइप का एक स्ट्रेटजी है जिससे आप यूज कर सकते हैं एंड ऑप्शन को एज ए फ्यूचर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ऑप्शन फ्यूचर की तरीके से कब बिहेव करता है। तो आपको इसके लिए जो ऑप्शंस के ग्रीक्स होते हैं वो भी आपको समझ होना जरूरी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओआई डेटा जो बता रहा है, यहाँ पे ओआई डेटा के हिसाब से ऑप्शंस का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 24,718 का स्पॉट का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 24,700 ये जो एरिया हो गया, ये आपका दिख के आ रहा है कि यहाँ ऑप्शन की प्राइस जो है वो इंडिकेट होती है कि किसका कैसा प्राइस होना चाहिए, किस ऑप्शन के स्ट्राइक का कितना प्राइस होना चाहिए, वो दिखता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ऑप्शन जो है फ्यूचर की तरीके से बाई करना है, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है वो मुझे देखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप आइए, मैं आपको यहाँ पे सेंसिबल के स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाता हूँ और आपको ओआई चार्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन किया। ऑप्शन चेन में ओपन करने के बाद से याद रखिएगा कि यहाँ पे हमको देखना है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या है, रेट ऑफ चेंज इंडिकेट करता है कि यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी किसी का अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस कितने रुपए बढ़ेगा। अगर इसका फॉर एग्जांपल एट द मनी जो रहता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा थीटा होता है, और इसमें क्या होता है कि इसकी डेल्टा जो होती है वो 50 के पे रहती है, 0.5 पे आप देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे पी का भी डेल्टा देखेंगे 0.5 है, और सी का भी डेल्टा देखेंगे कॉल का, तो भी 0.5 दिख रहा है, जो कि एट द मनी पे है। तो क्या एग्जैक्टली exactly कर सकते हैं हम कि ऑप्शन बाइंग ऐसा करें कि वो हमको लॉस अगर हो तो ऑप्शन की तरीके से छोटा लॉस दूं, और अगर प्रॉफिट लेना हो तो मुझे हाई प्रॉफिट मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, डेल्टा पे फोकस करना है। डेल्टा जितना आपका हाई रहेगा वो ऑप्शन उतना ही एज ए फ्यूचर की तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि फ्यूचर में भी क्या होता है, 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 रुपया के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट। 1 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ा, 75 का लॉट है तो 75 रुपये मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका आपको दिख क्या रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है, अभी चल रहा है 24,700। 24,200 पे देख रहे हैं कि अपना डेल्टा कितना चल रहा है, 83 का डेल्टा चल रहा है। 83 का डेल्टा चलने का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे हर एक ऑप्शन के पीछे, यानी कि एक टिक ऊपर जाता है, 1 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हमको ऑप्शन का प्राइस 83 पैसा ऊपर जाएगा, जो कि सिमिलर टू फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। अगर इसको और बेटर वे में देखना हो, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसका रेंज बड़ा कर देता हूँ और अब देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या दिख के आ रहा है। 24,700 अभी देखिए, अगर यहाँ पे डेल्टा कितना दिख के आ रहा है, अब यहाँ पे डेल्टा फोकस करिए, 24,900 का डेल्टा, 90 91, राइट, 92 94, 23,700 का डेल्टा जो है, अगर आप देखेंगे प्राइस कितना है 1,075, और डेल्टा कितना 94, यानी 1 रुपए बढ़ेगा निफ्टी तो हमको ऑप्शन का प्राइस भी 0.94 पहुंचेगा। तो आपको इस हिसाब से अगर आप हायर डेल्टा पे लेते हैं तो आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आपका जो ऑप्शन रहेगा वो एज ए फ्यूचर बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लिक्विडिटी इतना अंदर जाने से, तो बेटर रहेगा कि आप अगर देखेंगे तो आप इसको अगर 85 या 87 के इस पे अगर आप एंटर करते हैं, 85 या 87 का जो डेल्टा है, इसका अगर आप बाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो है काफी अच्छा जो है आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 85 80 डेल्टा है इसका, 97 यहाँ पे बता रहा है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 का डेल्टा में ले लेता हूँ, 90 का डेल्टा किस पे 23,950, अगर मैं इसको बाई कर लेता हूँ, इसको बाई कर लेता हूँ और पे ऑफ ग्राफ आपको अगर मैं दिखाता हूँ तो पे ऑफ ग्राफ आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है 59,000 जो कि इसके प्रीमियम की वैल्यू है वो, और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। अभी आपको इसको कंपेयर करके भी मैं दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फ्यूचर बाई किया होता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का फॉर एग्जाम्पल जून का मैं फ्यूचर बाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रहा हूँ, मेरे को प्राइस इसका फंड कितना लगेगा, 2,10,000 लगने वाला है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर निफ्टी 24,718 से ऊपर जाके 25,000 पहुंच जाए, 25,089 पे पहुंच रहा है, तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 27,810। ये मुझे फ्यूचर, जब मैं फ्यूचर बाई कर रहा हूँ तो 27,810 मिल रहा है। बट यही ऑप्शन का अगर आप प्राइस देखेंगे, जब ये ऑप्शन जो है 25,089 पे पहुंच रहा है, तो मुझे कितना मिल रहा है, 25,329 प्रॉफिट। यहाँ पे कितना प्रॉफिट था, 27,810, यहाँ पे कितना है, 25,329। रीजन डिफरेंस क्या था, क्योंकि मैंने 0.9 डेल्टा खरीदा था, यानी कि 10 पैसे का डिफरेंस था। अगर वो डेल्टा जितना नजदीक रहेगा वन के पास जाएगा, तो जो वन वाला डेल्टा रहेगा वो बिल्कुल 100% फ्यूचर की तरीके से बिहेव करता है। तो इस तरीके से आप एक ऑप्शन को एज ए फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका, सिंगल मार्जिन में, यहाँ पे 59,000 का मार्जिन में आप खरीद पा रहे हैं एक ऑप्शन को जो कि फ्यूचर के तरीके से बिहेव कर रहा है। दूसरा, अगर आपके पास पैसा है, कैपिटल है, तो क्या ये तरीका है क्या कि मैं ऑप्शन का जो एट द मनी है, ऑप्शन के एट द मनी को फ्यूचर के तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो इसका भी आंसर है यस। हम ऑप्शन के एट द मनी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा थीटा रहता है, जिसका सबसे ज्यादा गलने के चांस रहता है, उसको भी हम चाहें तो एज ए फ्यूचर की तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन खुद में एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स के तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं, कि एट द मनी पे हम क्या कैसे कर सकते हैं। ये रहा एट द मनी, मैंने ये किया 24,700 का मैं एक कॉल जो है वो क्या कर रहा हूँ, वो जो 178 पे चल रहा है, एट द मनी का कॉल आपके सामने ही मैं क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। करेक्ट? आप देखेंगे इस टाइप का पे ऑफ ग्राफ बना। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, 24,700 का एक पुट जो है, इसको मैं सेल कर दे रहा हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस का। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सिंथेटिक फ्यूचर है। इसमें यस मार्जिन थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा, मार्जिन यहाँ पे मार्जिन 2 लाख का लग रहा है आपका, ठीक है, 2 लाख का मार्जिन लग रहा है, 2,20,000 का मार्जिन, यानी फ्यूचर के प्राइस के बराबर का ही मार्जिन लग रहा है। बट यहाँ पे आपको एक चीज क्या हो रहा है कि ये भी बिल्कुल फ्यूचर की तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप फ्यूचर का भी चार्ट देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूचर का चार्ट है, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली ये देखेंगे सिंथेटिक फ्यूचर है, इसको हम सिंथेटिक फ्यूचर कहते हैं। अगर आप देखेंगे इसका भी प्राइस अगर 25,089 पहुंचेगा तो 27,810 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे भी कितना, 27,810। यानी कि आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे एट द मनी वाले प्रीमियम को मैंने एज ए फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया विद द सेम प्राइस, ठीक है। इसकी फायदा क्या हो सकता है, इसका फायदा ये हो सकता है कि जब आपको आपको इसकी आपको ये हो जाए कि भाई मार्केट एकदम बिल्कुल बुलिश हो चुका है, और बिल्कुल बुलिश होने के बाद से क्या हो गया कि आपको अगर इसकी प्रॉफिट के ग्राफ को और स्टीप करना हुआ, तो आप इसको और बेटर वे में कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो आपको पता है कि इसके अंदर बुलिशनेस वापस आ जाएगी। या फिर पर्टिकुलर अगर इस चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे इस रेंज को तोड़ता है और ऊपर निकलना चालू हो जाता है, तो समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में, दो तरीका है आपको करने के लिए। ये तो जो सेल वाला पोजीशन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एग्जिट कर देंगे, राइट, इसको एग्जिट कर देंगे। और एग्जिट करने के बाद से वापस से जो एट द मनी रहेगा, ठीक है, एट द मनी उस वक्त जो 25,000 फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो 25,000 जो आपको दिखा है यहाँ पे 25,000 का कॉल, ठीक है, एक दूसरा जो है 25,000 का जो पुट है, उसको आपने सेल कर दिया, ठीक है, ये वापस सेल कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि अब ग्राफ में देख रहे हैं एक सडन स्टीपनेस आई है,
आपका प्रीमियम उतना ही लगा। आपने ऑलरेडी ये वाला बेच लिया, इसको एग्जिट किया, यानी इसको बेच के इसमें से इसका प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है, राइट। इसका प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है, उसका प्रॉफिट आपका बुक हो गया, एंड देन आपने यहाँ से क्या किया, एक सिंथेटिक फ्यूचर यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वापस से और ऊपर जाएगा, तो देख रहे हैं ग्राफ कैसे सडनली ऊपर हो गया। अब ये चेंज होने के बाद से अगर आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 25,213 पहुंचता है, और ये 25,213 तक आपका यहाँ पे प्राइस पहुंच रहा है, तो 46,291 का प्रॉफिट आपको दिख के आ रहा है। यहाँ पे 37,080 का ही हो रहा होगा, यहाँ पे बढ़ गया। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि किस तरीके से पावरफुली आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को एज ए फ्यूचर की तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा ये वीडियो। कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।